अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आपको आलू की सब्ज़ी खाना पसंद है तो आप इस तरीके से एक बार इस आलू की कतली को ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने इतने मज़े की सिंपल तरीके से बनती कि आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह एक रोटी की जगह 2 रोटी खाएंगे। इतनी मज़े की बनते। ईद की दावत के बाद अगर आपको कुछ सिंपल सा खाने को दिल चाह रहा है तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो आलू ले लिया था, इसे हमने छील लिया है और इसे हमने इस तरीके से गोल गोल टुकड़ों में काट लेना है। आलू को हमें बहुत ज़्यादा ना मोटा काटना है ना बहुत ज़्यादा पतला। अब इस तरीके से काट के इसे हमने पानी में भिगा दिया। उसके बाद इसे आप धो के छान लें। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी थी, इसमें आधा कप हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डाल दिया, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन को हमने बहुत बारीक चॉप करके डाल दिया है और 7 से 8 आप कड़ी पत्ते डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून साबित धनिया लेके उसे मोटा मोटा कूट के डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे आप ज़रूर डालिए, धनिए को आप कूट के ही डालिएगा। अब इसमें हमने 5 हरी मिर्च को, तेज़ वाली मिर्च है, इसे बारीक बारीक काट के डाल दिया है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मसालों को फ्राई कर लिया है, मसाले जलने ना पाए। अब इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में काट के डाल दिया है। अब प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून राई डाल दी है। राई आप चाहे तो पहले भी ज़ीरे के साथ डाल सकते हैं। अब प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, प्याज लाल ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखें। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून भर के हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाल के हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो हल्दी का कलर ख़राब हो जाएगा तो सब्ज़ी हमारी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करें हल्दी डालने के बाद। अब इसमें आलू की कतली को अच्छी तरीके से धो के छान के डाल दें। अब इसमें हमने नमक डाल दिया है, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हमने 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। बहुत ही मज़े की सिंपल सी बनती है, आप इस तरीके से ज़रूर बना के खाएं। इंशाअल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएगी। रमज़ान के बाद से तली हुई चीज़ें खाने के बाद और नॉनवेज खाने के बाद अगर आपका दिल कुछ सिंपल सा खाने का दिल कह रहा है दोपहर के खाने में, तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दें। अब इसे धीमी आंच पे आप 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और बीच बीच में चलाते रहें जब तक आलू हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता है। आलू की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, कोई कोई आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब आलू हमारे गल चुके, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है तो इसमें हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है हरे धनिए का आलू की सब्ज़ी में। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें 2 हरी मिर्च को बीच में हमने कट लगा के डाल दिया है। आप चाहे तो थोड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अब इसे दम पे दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए हमने रख दिया था। अब सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है और माशाल्लाह आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप इसे चाहे दाल चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये सब के साथ खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। दोपहर के खाने में आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या बच्चों को रोटी में लपेट के रोल बना के भी देंगे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट में लिखा करें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। चैनल को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।